वालेकुम मरहबा, मेरा नाम है आदम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे, खैरियत से होगे। तो जैसे ये आपने इस व्लॉग का टाइटल एंड थंबनेल देख लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट इंगेज्ड 24 नवंबर 2024। जिस किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा उनको ऑलरेडी पता होगा। देर से पिछले कुछ दिनों से, आई विल से पिछले एक हफ्ते से कोई भी व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारे काम थे करने के लिए। एंड ऑल्सो जब अपनी इंगेजमेंट की इनविटेशन का जो वीडियो मुझे बनाना था अपना खुद का, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे 950 प्लस वीडियो अपलोड किया हूँ, लेकिन ये जो मेरा वीडियो था इंगेजमेंट इनविटेशन का, वो मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल वीडियो था जो मैंने एडिट किया हो। वैसे मैंने अपने दोस्तों के अपने क्लाइंट्स के वेडिंग इनविटेशन का वीडियो बोलो, एनिवर्सरी का वीडियो बोलो, इंगेजमेंट का वीडियो बोलो, वो सब आपके भाई ने बहुत बेहतरीन से भी बेहतरीन लेवल पे एडिट किया है, उनको दिया है। लेकिन जब बारी मेरी आई, तो भाई मुझे सबसे मुश्किल वीडियो ये लगा था जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एडिट कर लिया हो। इसका मैंने कहीं भी अपलोड नहीं किया ऑब्वियसली। ये जो मेरी लाइफ का पार्ट है ये है प्राइवेट, एंड ये कैमरे के सामने कभी भी नहीं आएगी। बाकी व्लॉग्स इंशाल्लाह एज इट इज जैसे पहले आते थे ऐसे ही आते रहेंगे, एंड इंशाल्लाह आगे और भी मज़ा आएगा। वेल आज है 26 नवंबर, सुबह के अभी 9:15 बज रहे हैं। भाई विंटर्स का भी पीक टाइम शुरू हो चुका है मेरे गाँव में। भाई सभी मस्त हुडी वुडी पहन के घूम रहे, जैकेट वैकेट पहन के घूम रहे। एंड भी इसमें फ्रेशन में बाहर निकला, हालत खराब हो चुकी है भाई ठंड के मारे। Well, it's 20 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, बट फील्स लाइक 20 डिग्री सेल्सियस टू। एंड मैं भी देख रहा था मुंबई का भी टेम्परेचर था, भाई मुंबई भी अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। अभी 21 डिग्री सेल्सियस है मुंबई के अंदर फील्स। बाकी सब बढ़िया है। अगर आप चाहे तो आप मुझे मुबारकबाद दे सकते हैं मेरे मंगनी की इन कमेंट सेक्शन। एंड जैसे कि मैंने काफ़ी व्लॉग में ऑलरेडी आपको कहा भी था कि बहुत सारे काम है, बहुत सी भागम दौड़ी है, तो ये वो चीज़ थी भाई जिसके लिए भागम थोड़ी हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के अभी 9:15 बज रहे हैं, एंड मस्त अभी हल्का हल्का फॉग है सब जगह, जो कि ऑब्वियसली कैमरे में दिखना इतना पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल। एंड वो देखा भाई फैन भी एकदम स्लो है, कभी कभी तो बंद करना पड़ता है। करंटली जो मेरे सब्सक्राइबर्स काउंट है वो है 3333, मतलब 3333। तो फटाफट से आप भी सब्सक्राइब करो इफ यू हैवंट येट। विंटर्स के महीने में शाम का जो व्यू होता है माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हो जाता है। दैट यू गाइस कैन से सुभान अल्लाह। सो जब मैं एंगेजमेंट थी एकदम सिंपल थी। अभी के टाइम में जैसे आप देखते हो गए भर भर के पब्लिक जाती है, डांस वगैरह सो ऑन सो फोर्थ है। मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है एज अ पर्सन भी एंड एज अ सुन्नत भी। लेकिन सिंस वी आर लिविंग इन 2024 तो ये सब होना डिसलाइक बाय नॉर्मल है, क्योंकि मैं सिबलिंग में अभी सबसे छोटा बहन लास्ट बच्चा बचाओ, तो डेफिनेटली भी सारी की सारी चीज़ धमाकेदार होगी। एंड आपको सीढ़ी दिखाई दे रही है, इसको मुझे साफ सफाई करने के लिए लेके आया था, जो अब तक यहीं पे पड़ी हुई है एंड मुझे पता भी नहीं किन की है। मेरी एंगेजमेंट के दिन छोड़ के इसके पहले 4-5 दिन थे, उसके अंदर मैं कुछ भी व्लॉग नहीं किया था। थोड़ा बहुत मैं व्लॉग किया था, लेकिन दैन फिर एडिटिंग में बैठने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे मज़ा नहीं आया तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो दैट से मैंने उस व्लॉग को ड्रॉप कर दिया। जो मैं काम था उसके मैंने फोकस किया, क्योंकि वो जो व्लॉग था टुकड़ों टुकड़ों में बन रहा था। पिछले 2-3 व्लॉग में नोटिस भी किया होगा कि टुकड़ों टुकड़ों में बन रहा था, क्योंकि बहुत से काम थे। तो एनीवेज अभी मैं देखता हूँ कि मैकबुक आने के बाद मैं अब तक टोटल कितने व्लॉग्स मैकबुक पर अपने एडिट किया हूँ। तो भाई पहले तो मैं खुद देख रहा था, फिर आपको दिखाता हूँ। मेरे मैकबुक प्रो के अंदर अपडेट पे है मैक ओएस सीक्यूआ का, सीक्यूआ जो भी नाम है, अपडेट वर्जन है 15.1.1। सर्दी तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुकी है, लेकिन तो थोड़ा बहुत असर है अभी भी, आपको समझ में आ रहा मेरी बात करते वक्त। हियर इज द मोमेंट ऑफ द ट्रूथ। अब तक मैंने अपने मैकबुक प्रो में 10 व्लॉग्स एडिट किया हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड ये व्लॉग जो जाएगा वो 11वां व्लॉग होगा मैंने मैकबुक प्रो पे जो मैंने एडिट किया हूँ। भले ही इतने दिन व्लॉग नहीं आए थे, लेकिन मैंने रील्स अपलोड किया था, लगभग मेरे ख्याल से 2-3 रील्स में अपलोड किया था। तो इनकंसिस्टेंसी तो बिल्कुल भी नहीं थी, और मेरे ख्याल से लाइट ज़्यादा कुछ फ्लैशी हो रही है, तो उसको मैं जब बंद कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी चक्कर से आ रहा है दिख दिख के बस। वेल अभी शाम के जस्ट 7:15 बज रहे हैं, एंड ये देखो अभी जस्ट लाइट कट ऑफ हुई है। तो ये भी मैं ढूंढ रहा था अपने वायरलेस माइक्रोफोन का जो ये चार्जिंग केस है। वैसे अभी तो फिलहाल इसके सिर्फ एक ही माइक है, बाकी एक्चुअल में जो है रिसीवर है, एंड जो मैं दूसरा माइक जो मैं यूज़ करता हूँ वो मेरे कबर्ड पे रखा हुआ है, तो मैं टेबल पे पड़ा हुआ मिला यहाँ पे। तो ये व्लॉग को मैं मेन लिविंग रूम में बैठ के एडिट करूँगा, तो जिसके लिए मैंने मैकबुक प्रो पे लेके जा रहा हूँ। वैसे मेरे ये छोटा सा जो है वो लैपटॉप स्लीव है, जो मैंने मोहम्मद रोड से परचेज किया था। ये था, इसके अलावा एक और बैग था, जो कि जो मैं लैपटॉप सेल कर दिया, वो लैपटॉप के साथ वो बैग भी चलेगी, तो वो बैग मुझे बहुत पसंद था। लेकिन एनीवेज ये भी अपने पास है, क्योंकि मैंने धो लिया था लकीली। तो कभी मैं अपने इस वाले रूम में व्लॉग एडिट कर रहा होता हूँ, तो कभी अपने मेन ऊपर लिविंग में एडिट कर रहा होता हूँ। तो दैट्स इसके अंदर मैकबुक कैरी करना बहुत आसान हो जाता है, और रादर जैसे हाथ में पकड़ के लेके जाओ। मैकबुक प्रो का जो चार्जर है वो भी इतना सही है, तो ये भी ज़्यादा कोई स्पेस लेता नहीं है। सबसे बढ़िया बात ये कि इससे मैं मोबाइल भी चार्ज कर लेता हूँ। फैन बंद कर दो भाई, फैन का बटन ऑन ले गया फिर दिमाग का दे हो जाएगा। ऑलराइट जनता लोग, गुड मॉर्निंग, दिस इज द नेक्स्ट डे। अभी सुबह के जो 9 बजने वाले हैं। तो कल रात लाइट गई थी अच्छी खासे टाइम के लिए, और
बाकी फजर के वक्त मुझे ऐसा सीन होता है कि फजर में उठता हूँ मैं, और शूट करने का मन होता है लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा लगता है, बस नमाज पढ़ के फिर आपके भाई की बत्ती गुल हो जाती है। तो फजर का जो वक्त होता है वो बहुत प्यारा होता है टू बी ऑनेस्ट, भाई कड़ाकेदार ठंडी होती है, लेकिन जब फटाफट सारी की सारी चीज़ें होती है दैन फिर मुझे रिग्रेट होता है कि काश मैं व्लॉग कर लेता तो मज़ा आ जाता। बट एनीवे सभी मैं जा रहा हूँ भाई खमन ढोकला लेने के लिए क्योंकि क्रेविंग हो रही है। चलिए फिर भागते हैं, साथ में बाजार भी लेके आते हैं। भागने से मेरा जी है कि भाई खत्म हो जाता खमन ढोकला। ओहो भाई साहब क्या सुकून मिला धूप में आगे। भाई यहाँ के टेम्परेचर में कुछ तो गड़बड़ है। ऑल्दो इट्स 21 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, लेकिन यहाँ का 21 डिग्री सेल्सियस मुंबई के 21 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ठंडा है। तो रात में फील्स 18 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और ये लकीली खमन ढोकला वाला है। भाई जल्दी आने का बेनिफिट ये होता है कि सुबह ज़्यादा गर्दी नहीं होती। और भाई ये अपना आखिरी स्टॉप। एंड ऑल्सो मुझे खमन ढोकला के ऊपर एक रील भी बनाना है, लेकिन उसके पहले मैं रिसर्च करूँगा क्योंकि जो रील मैं बनाना चाहता हूँ ऑल्दो वो रील फनी होगी बट स्टिल यू नो एक बार उसके ऊपर रिसर्च कर लेता हूँ मैं, उसके बाद जाकर मैं रील बनाऊँगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। और भाई ठंडी के महीने में इतना सा सन्नाटा होता है कि पता चलता है कि लाइट है कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्यों घर का पंखा जो बंद है। भाई मस्त खमन ढोकला खा के मजा आ गया एंड ब्रेकफास्ट करके भी अपना हो चुका है ना। अपन खमन ढोकले को ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करेंगे या फिर ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट ही रहने देता है, जो भी है जैसा भी है। सो जैसे आपको मैंने कहा था मुझे एक रील भी बनाना था खमन ढोकले को लेके, एक फ़नी रील था। तो ये वाला जो वीडियो है आई एम श्योर जब आपने ये वीडियो यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पर डेफिनेटली देखा होगा ना। उसके ऑलरेडी काफ़ी सारे मीम बन चुके हैं, लेकिन जैसे आपको मैंने कहा था मुझे इसके ऊपर रिसर्च करना है, इसके ऊपर रील बनाने के पहले। तो इसके ऊपर रिसर्च मैंने किया तो मुझे पता चला कि ये कोई तो हक्कन करके कम्युनिटी है, तो उस कम्युनिटी का ये सॉन्ग है। यानी जब बहन ये पार्लियामेंट में गाना गा रही थी ना, इसके पीछे कुछ तो कम्युनिटी का सीन है, मुझे पता नहीं एक्चुअल में। तो क्योंकि कम्युनिटी का गाना है तो मुझे इसके रील नहीं बनाना है। मैं रील देखिए हंसी आएगी, लेकिन किसी न किसी को हर्ट हो सकता है इसकी वजह से, जो कि मैं नहीं चाहता। तो एनीवेज ऐसे अपने खाने पे रेडी हो चुका है, तो ये है अपना आज का दस्तरख्वान। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाह करता है। ऑल राइट जनता लोग, अभी शाम के 5:15 बज रहे हैं। जैसे आपको मैंने कहा आपके भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह एंगेजमेंट हो चुकी है। यहाँ पे जो सीढ़ी रखी हुई थी साफ सफाई करने के लिए वो जाके मैं देख आया सुबह सुबह ही, अभी नेबर की थी। ब्लॉग के शुरुआत में जैसे आपने देखा जो एंगेजमेंट की चीज़ें थी वो सब मैंने ब्लर कर दिया था। एंड साथ ही साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि ये मेरी प्राइवेट एंड पर्सनल लाइफ है जो कि कभी भी कैमरे में नहीं आने वाली है। बाकी मैं तो आपको एज इट इज जैसे पहले दिखता था वैसे दिखता रहा कैमरे पे। अब से इंशाल्लाह रेगुलर व्लॉग्स आते रहेंगे। होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी फॉर मोर अपडेट्स डू follow me on Instagram. Thank you for being a part of Medina. Give up मिलता आपको बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट।